हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। हम अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं, मिस्टर शीश बायो स्टडी। आप देख रहे हैं शीश पाल सर की क्लास। दोस्तों, हम सीटेट की डेली क्लास करा रहे हैं। देखिए, अभी हम थोड़ा कंसेप्ट करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी थोड़ा बाद में कराएंगे। अभी कंसेप्ट, उनकी परिभाषा समझिए। अगर आपने ये चीज़ कंसेप्ट कर लिया तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आसान कर लोगे। ये जो एक क्लास हम डाल रहे हैं, एक क्लास को मिस मत करना। और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसी से आपके प्रश्न बनते हैं, क्योंकि उसके शब्द पहचानो, थ्योरी पढ़ो, उसको समझो किस टाइप से कौन आपका मनोवैज्ञानिक है या उनके विचार हैं, क्या कौन विचार क्या कह रहा है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अब ज़्यादा हम समय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्लास में दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। 7, 8 या 10 मिनट की क्लास डाल रहे हैं। जैसे ही परीक्षा का समय आएगा वैसे ही हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे आपको, एक में एक अच्छे प्रश्न, ताकि आपका 120 130 का टारगेट रहे। चलिए प्रश्न शुरू कर कि समय न लेने के कारण थोड़ी क्लास जल्दी शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है ये। प्रश्न है आपका ग्रेगर जॉन मेडल। देखिए, ग्रेगर जॉन मेडल के अनुसार इन्होंने मटर के बीजों पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि माता पिता के गुणों को बच्चों में संचारण होता है। मतलब इन्होंने ये प्रयोग किया था, जो ग्रेगर जॉन मेडल थे, इन्होंने मटर के बीजों पर प्रयोग किया था। और उससे ये सिद्ध किया, इन्होंने ये सिद्ध किया है कि माता पिता के जो गुण जो होते हैं वो बच्चों में संचारण होते हैं। इन्होंने करा था ये ग्रेगर जॉन मेडल ने। किस पर अगर पूछ लेता कि बटर का सिद्ध या प्रयोग किसने किया था, तो जॉन मेडल भी बता सकते हो, और ग्रेगर जॉन मेडल इनका पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेडल। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न आपका। नेक्स्ट अप हेडिंग वाई ये दे रखा है इसमें कि वंशानुक्रम को आर्जित गुणों के संचालन सिद्ध का समर्थन विकासवादी सिद्धांत के प्रणेता कौन है। देखिए, ये पूछेगा, अगर थ्योरी में आता है कि वंशानुक्रम के अर्जित गुणों के संचालन के सिद्धांत का समर्थन विकासवादी सिद्धांत के प्रणेता कौन रहे हैं। अगर प्रणेता कौन रहे हैं तो लेमार्क। और पूछता कि लेमार्क ने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने जिराफ पर प्रयोग किया था। एक प्रश्न तो 2 प्रश्न बन गए। लेमार्क रहे हैं, और लेमार्क का प्रयोग किस पर करा था, जिराफ कि जिराफ की कितनी बड़ी गर्दन होती थी, उस पर उन्होंने प्रयोग करा था। नेक्स्ट, बीज में वृक्ष बनने की संभावना। देखिए, बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, मतलब निश्चित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर। देखिए, जो वृक्ष में बीज बनने की संभावना निहित रहती है, निश्चित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर इसके विकास का स्तर निश्चित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग विकास होना संभव है। क्या वातावरण या उसका विकास। वातावरण अगर नहीं है, वहाँ पे पानी वातावरण जो भी नहीं है, तो वृक्ष का समुचित ढंग यानी कि विकास होना संभव नहीं होगा। अगर वहाँ की जो वातावरण है या मिट्टी है, अगर ये चीज़ सही नहीं है, तो वहाँ पे बीज बनना मुश्किल हो जाता है। किसने कहा था, वुडवर्थ का ये कथन है कि वृक्ष यानी कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर। वातावरण का आधार, अगर वातावरण का आधार सही है, उसके विकास का स्तर। देखिए, वातावरण में हमारा क्या है, कैसा मौसम है वहाँ का, कैसी जलवायु है, और मिट्टी पानी सब कुछ ये वातावरण पर ही डिपेंड करता है। किसने कहा था, वुडवर्थ का कथन है ये। देखिए, नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, और एक में कितनी होती है, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। माता के अंड में एक्स गुणसूत्र छड़ी नुमा होते हैं। जो माता क्या है, माता के अंड में एक्स गुणसूत्र छड़ी नुमा, जबकि पिता के शुक्राणु में एक्स एवं वाई दोनों होते हैं। पिता में एक्स वाई दोनों होते हैं। अगर बात कर लेते हैं, जब एक्स दोनों होते हैं, दोनों गुणसूत्र होते हैं, एक्स एवं वाई गुणसूत्र के संयोजन से लड़का, तथा एक्स गुणसूत्रों के संयोजन से संतान यानी कि लड़की होती है। जब एक्स फीमेल और एक्स बॉयस मेल, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, संतान बेटी पैदा होगी। और जब एक्स और ये वाई जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, संतान मतलब पुत्र पैदा होगा। इस मिलते हैं जब। नेक्स्ट प्रश्न,
देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, बार बार रिपीट है, इसको रिपीट कर लेना कि वातावरण के प्रभाव पर, देखिए है वातावरण के प्रभाव पर जो जोर देते हुए आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोरिया चोर चोरिया चोर जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। कितना अच्छा है। देखिए वातावरण के आधार पर कहा उन्होंने कि वातावरण के प्रभाव पर मैं जोर देते हुए कहा था, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ वो बना सकता हूँ। किसने कहा था? वाटसन ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए बच्चा ज़्यादातर किस पर सीखता है? वातावरण, रहन सहन पर। वहाँ का रहन सहन वातावरण अच्छा, परिवार संस्कार अच्छे, तो बच्चा उसी के सीखेगा। और बच्चा जिस संगति में वातावरण में रहेगा तो बच्चा वो चीज़ सीखेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है। किसने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं चोर, वकील, कुछ बना सकता हूँ? तो किसने कहा था? वाटसन ने कहा था ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा। सामान्य मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उपा उपापाच्य उपापाच्य गड़बड़ी से कभी कभी इनकी संख्या 47 भी हो जाती है। कभी कभी क्या हो, 47 भी हो सकती है। इस अवस्था को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे बालक अल्पायु, अल्प बुद्धि एवं अल्प विकसित या जन्नांग वाले होते हैं। जन्नांग मतलब जिनका जन्नांग नहीं होता, जैसे हम किन्नर बोलते हैं। जिसमें 47 यानी 47 डाउन सिंड्रोम होंगे तो वो क्या है, माँ नहीं बनने के चांस रहते हैं, जैसे जन्नांग नहीं होता उनका। कई जैसा किन्नर होता है, वो किन्नर भी यही, यानी कि किन्नर में भी 47 गुण सिंड्रोम होते हैं। तो ये है सब 47 सिंड्रोम। अगर एक सिंड्रोम बढ़ गया, 46 है तो सही, एक बढ़ गया तो समस्या है, अगर एक डाउन हो गया तो समस्या होती है। तो क्या है, अपापाचक में खान पीन रहन से ये चेंजिंग होती रहती है, कहीं कहीं हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ब्रेल लिपि का प्रयोग देखिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा हेतु किया जाता है। पूछ लेता है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है। और जो फ्राइंड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अब देखिए फ्राइंड के मनोविश्लेषण सिद्धांत देख लेते हैं, बहुत अच्छे हैं। फ्राइंड की मनोविश्लेषण सिद्धांत, फ्राइंड के अनुसार उस व्यक्ति के 3 भाग होते हैं। फ्राइंड ने 3 वो कहा था। पहला आइडिया, एक गली में लड़की के पीछे जा रहे लड़के के मन में लड़की के साथ कुछ गलत करने की इच्छा होती है। ये भावना अपचेतन मन के पूर्णता सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। वह वासनाओं व इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है एवं अपूर्ण इच्छाओं का संग्रह अंग होता है। आइडिया आया उसके मन में। दूसरा ईगो, ईगो क्या कह रहा, अहम, फिर लड़का सोचता है कि ये जगह उपयुक्त नहीं है, आगे सुनसान में ये उचित होगा। आइडिया का विकसित रूप से विवेकपूर्ण भाग है। आइडिया मतलब वो कह रहा है कि आइडिया का विकसित रूप से विवेकपूर्ण भाग है, वातावरण में समझौता करके आइडिया की सुपर ईगो की इच्छा को पूरा करने में। फिर उसके मन में सुपर ईगो आया, मदद करेगा। सुपर ईगो क्या कहता, पर हम अंत में वह सोचता है कि वह किसी की बहन भी हो सकती है, उसकी भी बहन के असमान है, अतः वह ये विचार त्याग देता है, अंत में विकसित होने वाली नैतिक पक्ष करता है। तो देखिए ये कितना अच्छा है। मनुष्य के अंदर 3 विचार होते हैं, तो ये अपने अपने विचार कैसे वो प्रयोग कर सकता है, वो व्यक्ति के उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत अच्छा किसके थे विचार, किसके थे आपके, पूछ लेता है था किसके थे आपके, फ्राइंड की। तो ये दोस्तों ये रहे आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परिभाषा करा रहे हैं हम। ज़्यादातर आपकी सीटेट में बार बार पूछे जाने प्रश्न है, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वहीं पे। ये क्लास आपकी यूपी टेट, सी टेट और अदर के स्टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेंगी। बाय दोस्तों, टेक केयर। डेली हम 7 बजे मिलते हैं।